सोने से पहले सैंडविच खाने से आपकी नींद खराब हो सकती है। रात में देर से कुछ भी खाने से आपका मेटाबॉलिज्म और बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये आपके दिमाग की एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देता है। रात में आपके दिमाग के एक्टिव रहने से बुरे सपने आ सकते हैं। तकनीकी रूप से ये कहना पॉसिबल है कि हमारे प्लेनेट पर काफी सारे डायनो अब भी मौजूद हैं। असल में पक्षी ही अब बचे हुए डायनासोर हैं। उनका विकास थैरोपॉड्स से हुआ। वो ऐसे डायनासोर थे जो दो पैरों पर भागते थे। जी हाँ, चिकन, ऑस्ट्रिच और यहाँ तक कि हमिंग बर्ड भी टी-रेक्स के दूर के रिश्तेदार हैं। फोन किसी टॉयलेट के हैंडल से 10 गुना गंदा हो सकता है। ऑफिस टेबल से भी बच कर रहें, क्योंकि ऑफिस की टॉयलेट सीट्स के मुकाबले उनके हर स्क्वायर इंच जगह पर कई 100 गुना ज्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं। छी! चींटियां हमारी दुनिया पर कब्जा कर सकती हैं। अर्जेंटीना की चींटियों ने अंटार्कटिका को छोड़कर प्लेनेट के हर हिस्से में अपना घर बना लिया है। दूसरी जगहों के कीड़ों से उनका व्यवहार काफी अच्छा है और कभी उनका विरोध नहीं करते। असल में फ्लैमिंगो सफेद होती हैं। बीटा कैरोटीन की वजह से ये बर्ड पिंक कलर की हो जाती है। ये पिगमेंट एल्गी और श्रिम्प में पाया जाता है जो ये खाती हैं। आप अपनी स्किन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप ढेर सारी गाजर खाते हैं तो आपकी स्किन थोड़ी ऑरेंज हो सकती है। ऐसा गाजर में मौजूद हाई बीटा कैरोटीन की वजह से होगा। अगर आप माने तो आप बीते हुए समय को भी देख सकते हैं। जब आप तारों भरे आसमान को देखते हैं तो आप बीते हुए समय को देख रहे हैं। जब सूर्य डूब जाता है तो हमें इसका पता 8 मिनट के बाद ही लगता है। ये वो समय है जितनी देर में लाइट धरती तक पहुंचती है। जापान के वैज्ञानिकों ने बिल्लियों को ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई और ये प्रूव किया कि वे सच में इसे पसंद या नापसंद करती हैं। इस रिकॉर्डिंग्स में इन बिल्लियों के मालिकों ने उन्हें उनके नाम से पुकारा। बिल्लियों की आंखें खुली, उन्होंने अपनी पूंछ, पैर और कान हिलाए। बिल्लियां लोगों को सुनती हैं लेकिन उनको लेकर रिएक्ट कम करती हैं। ये सब उनके इवोल्यूशन की वजह से हुआ। बिल्लियां इंसानों के पास आई क्योंकि वे उन चूहों की तरफ अट्रैक्ट हुई जो गेहूं खाते थे। लोगों से उनकी नजदीकी रही लेकिन उन्हें कभी पालतू नहीं बनाया जा सका। पेड़ों का अपना अलग तरह का अंडरग्राउंड इंटरनेट होता है। 90% पेड़ों की जड़ें माइसीलियम फिलामेंट से इंटरकनेक्टेड होती हैं। पेड़ इनके जरिए अपनी जानकारी और न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करते हैं। वे इससे किसी खतरे के बारे में एक दूसरे को चेतावनी देते हैं और मिलकर पैरासाइट से लड़ते हैं। आपके अंदर खरबों की संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। वे आपके शरीर के वजन के 3% भार के बराबर हैं और इनका वजन लगभग 6 पाउंड या 3 किलोग्राम तक हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वे खाना पचाने, न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने और ऐसे कई और काम करने में मदद करते हैं जिन्हें हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या की तुलना में हमारे प्लेनेट पर काफी कम लोग रहते हैं। जितने इंसान हमारी धरती पर रह रहे हैं उससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म 1 चम्मच मिट्टी में मौजूद होते हैं। इंसानों की मेमोरी की एक सीमा है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि आपका दिमाग 25 लाख गीगाबाइट तक का डेटा याद रख सकता है। इसको पूरा इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी मेमोरी में एक 300 साल तक बनी हाई क्वालिटी वीडियो अपलोड करनी होगी। लोगों ने अब तक के इतिहास में जमीन से 2 लाख टन सोना निकाला है, जिसमें से लगभग 2/3 1950 के बाद ही निकाला गया है। अगर हम इतने मेटल का एक क्यूब बनाएं तो ये 70 फीट ऊंचा और इतना ही चौड़ा होगा। वैज्ञानिकों से हाल ही में मिला डेटा इस मिथक को कंफर्म करता है कि धरती के कोर में सोने का बहुत बड़ा रिजर्व है। ये मेटल पूरे प्लेनेट को कवर करने के लिए काफी है और ये सोना लोगों के घुटनों तक पहुंच सकता है। असल समस्या यह है कि हम उसे वहां से निकाल नहीं सकते। वैज्ञानिक मानते थे कि धरती पर 400 अरब पेड़ उग रहे हैं, लेकिन यहाँ 300 खरब से भी ज्यादा मौजूद हैं, या फिर कहें तो हर इंसान के हिस्से में 420 पेड़। मिल्की वे गैलेक्सी में जितने स्टार्स हैं उनसे कहीं ज्यादा पेड़ धरती पर हैं। डेजर्ट और कोल्ड रैंगल आइलैंड आखिरी जगह थी जहाँ मैमथ रहा करते थे। ये विशाल जानवर लगभग 4000 साल पहले गायब हो गए थे। उस वक्त तक गीजा के ग्रेट पिरामिड को लगाए
सिर्फ 500 साल ही हुए थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट में शहद के पॉट्स खोजे हैं जो 3000 साल पुराने हैं। ये खराब नहीं हुए थे और खाने लायक थे। ये शायद शहद की केमिकल कंपोजिशन की वजह से था। शहद को खराब करने वाले बैक्टीरिया और कीड़े उसमें जिंदा नहीं रह सकते। आप असल में वही पानी पी रहे हैं जो डायनासोर ने पिया था। हमारे प्लेनेट पर पानी बिल्कुल वैसा ही है जो अरबों साल पहले था। लिक्विड का केवल छोटा सा हिस्सा ही भाप बनकर उड़ा है। इस तरह वैज्ञानिकों को अभी तक ये नहीं पता कि पानी आया कहां से है। हमारे पास चंद्रमा और मंगल का डिटेल्ड मैप है, वहीं धरती के 80% से ज्यादा ओशन को अभी तक मैप और एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। हम ओशन को अरबों टन पानी के नीचे प्रेशर, ठंड और लाइट की कमी की वजह से पूरी तरह स्टडी नहीं कर सकते। ये मिथक कि आप गर्म खाने को फ्रिज में नहीं रख सकते सही नहीं है। इसमें केवल एक रूल फॉलो करना होता है, खाने को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाए और अलग अलग कंटेनर्स में रखा जाए। कोशिश करें वे थोड़े खाली हों ताकि खाना रेफ्रिजरेटर में जल्दी ठंडा हो सके। इस तरह आप अपने खाने और फ्रिज दोनों को बचा सकते हैं। धरती पर बायोलॉजिकली कभी न मरने वाले क्रिएचर्स भी हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट जेलीफिश है जिसे टूरीटॉप्सिस डोहर्नी कहा जाता है। जब ये युवावस्था में पहुंचती है तो डूब जाती है और एक पॉलिप में बदल जाती है। एक पॉलिप से ये क्रिएचर फिर से एक जेलीफिश में तब्दील हो जाता है। फिर से जन्म लेने की कोई सीमा नहीं है। असल में आप अपनी आवाज से एक ग्लास को तोड़ सकते हैं, लेकिन ये काफी हार्ड होता है। जरूरी है कि आपकी चीख का वॉल्यूम कम से कम 105 डेसिबल होना चाहिए और ये आवाज लगभग 2-3 सेकंड तक आनी चाहिए। जैक हैमर 90 डेसिबल के वॉल्यूम पर काम करता है। दुनिया भर के सेलर्स ने अपनी यात्राओं के दौरान बड़े स्क्विड से मुलाकात के बारे में बातें की हैं। सालों तक वैज्ञानिकों ने लंबे टेंटिकल्स वाले मॉन्स्टर्स को एक मिथक माना, लेकिन 2004 में एक स्क्विड की पहली तस्वीर ली गई। वे वास्तव में मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जानवर के बारे में दर्ज किया है जो 43 फीट तक बड़ा हो सकता है। आपकी नाक और कान हर साल बड़े हो जाते हैं। ऐसा साइज बढ़ने की वजह से नहीं बल्कि ग्रेविटी की वजह से होता है। उम्र के साथ साथ नाक और कान के कार्टिलेज कमजोर हो जाते हैं। इसकी वजह से वे लटक जाते हैं और बड़े लगने लगते हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप एक्सपीडिशन ने कंफर्म किया है कि पृथ्वी यूनिक यानी सबसे अलग ग्रह नहीं है। बहुत संभावना है कि यूनिवर्स में धरती ऐसी इकलौती जगह नहीं है जहां पर लाइफ मौजूद है। किसी मिनी बस के साइज का डिवाइस स्पेस में 9 साल तक उड़ता रहा। इस दौरान इसने कंफर्म किया कि आसमान में 30 करोड़ प्लैनेट मौजूद हैं जिनमें रहने की संभावनाएं हैं। उनमें सॉलिड सरफेस, लिक्विड वाटर है और उनके पास हमारे सूर्य जैसे दिखने वाले स्टार्स हैं। सभी पौधे, फंगी, जानवर और इंसान एक इकलौते माइक्रोब से विकसित हुए हैं। वैज्ञानिक इसे लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर के नाम से बुलाते हैं। इस माइक्रोब को इस समय पर मौजूद जीवों और उनकी पिछली पीढ़ियों के जीन्स की तुलना करके डिस्कवर किया गया था। लूका 4.5 अरब साल पहले भी जीवित थे। ये गहरे समुद्री ज्वालामुखियों के क्रेटर में गर्म लावा और पानी में भी जिंदा थे। वैज्ञानिकों की हाल की रिसर्च ने दिखाया है कि निएंडरथल्स भालुओं की तरह हाइबरनेट कर सकते थे। ये स्पेनिश गुफा सीमा डे लॉस ह्यूसॉस से पुराने लोगों की हड्डियों से कंफर्म हुआ है। वैज्ञानिकों को हड्डियों पर स्लो मेटाबॉलिज्म के साइंस मिले हैं। ये प्रूव करता है कि निएंडरथल्स महीनों तक सोते थे और गुफा से बाहर नहीं निकलते थे। आंखें बंद करने से मेमोरी बढ़ती है। ये मिथक सही है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन को याद करने की जरूरत नहीं रहती और एनवायरनमेंट विजुअली आपका ध्यान नहीं भटकाता। ये आपके दिमाग की एनर्जी को फ्री कर देता है और मेमोरी को और असरदार बनाता है। इंसान के पेट में मौजूद जूस का एसिडिटी लेवल और कार की बैटरी में मौजूद एसिड लगभग एक जैसे ही होते हैं। इससे प्लास्टिक और यहाँ तक कि मेटल भी आपके पेट में डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर हम एक सिक्के के साइज की मेटल प्लेट को गैस्ट्रिक जूस में डालते हैं तो 24 घंटे में इसका केवल 63% हिस्सा ही बचेगा। मच्छर असल में कुछ लोगों को ज्यादा ही काटते हैं। उनके लिए सबसे स्वादिष्ट इंसान वो हैं जिनका ब्लड ग्रुप
O है। इन मच्छरों की नजर भी काफी अच्छी होती है। वे हरे, काले और लाल रंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए कैंपिंग पर जाने से पहले अपने कपड़ों का रंग चेक कर लें। हर इंसान में 99% स्पेस खाली होती है। यूनिवर्स में मौजूद किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह आपकी बॉडी में एटम्स होते हैं। एटम्स के सेंटर में एक काफी छोटा न्यूक्लियस होता है। अगर आप एटम को एक बास्केटबॉल के साइज तक जूम करते हैं तो आपको कोर नहीं दिखाई देगा। अगर आपकी बॉडी में से सारे खाली स्पेस को निकालना संभव होता तो शायद आप रेत के दाने के बराबर छोटे होते। आप असल में एक शार्क को 15 मिनट के लिए बेसुध कर सकते हैं। ये करने के लिए आपको अपने हाथ से इस खतरनाक जीव की नाक पर स्ट्रोक यानी तेज हमला करना होगा। इस तरह का हिप्नोसिस टॉनिक इमोबिलिटी कहा जाता है, जो शार्क की नाक में मौजूद रिसेप्टर्स की वजह से होता है। जब इनको स्ट्रोक किया जाता है, रिसेप्टर्स काफी सारे सिग्नल भेजते हैं और शार्क का दिमाग इस सभी को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता। ग्लास एक एमॉर्फस सब्सटेंस है और ये फिजिक्स के कई नियमों का पालन नहीं करता। ये सॉलिड है, लेकिन अगर आप इसे किसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये लिक्विड दिखता है। असल में ये न तो लिक्विड है और न ही सॉलिड। ये इसलिए होता है क्योंकि ग्लास को बनाने में लगने वाली हीट इस मॉलिक्यूल्स के बिहेव करने के तरीके को बदल देती है। ये ठीक वैसे होता है जब आप कपड़ों को प्रेस करते हैं और हाई टेम्परेचर की वजह से फाइबर्स चेंज हो जाते हैं। अगर आपको अपने कुत्ते के कान में एक पॉकेट दिखाई देता है तो चिंता ना करें। असल में इसका नाम हेनरीज पॉकेट है, या ज्यादा साइंटिफिकली कहें तो क्यूटेनियस मार्जिनल पाउच। ये स्किन का फोल्ड है जो एक ओपन पाउच बनाता है और आप इसे किसी कुत्ते के कान के लोअर पोस्टीरियर पार्ट पर देख सकते हैं। कोई नहीं जानता कि ये किस काम के लिए होता है, फिर भी ये कल्पना की जाती है कि ये हाई पिच वाली साउंड को पहचानने में मदद करता है।